मेरे जैसे न जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने खुद को साइडलाइन करके कुछ रिश्तों को बहुत अहमियत दी होगी। उनके पास पैसे तो नहीं थे, बट उस पैसे से ऊपर उन्होंने अपना वक्त दिया होगा, अपनी इमोशंस, अपनी ट्रूनेस दी होगी, और फिर भी उनको बदले में धोखा और कह सकते हैं उस तरह का प्यार नहीं मिला होगा। ज़्यादातर ऐसे होंगे जिनके पास फाइनेंशियली वो इतने धनी नहीं है, बट उनके पास एक ऐसा नेचर है जो बहुत अच्छा है। स्टिल वो इस दौड़ती हुई रेस में पीछे रह जाते हैं। वो भले कुछ भी करे, कितना भी करे, उस इंसान के लिए उनके पास जितना है जो है उसमें, बट सामने वाला उस चीज़ की कदर ही नहीं करता है। जब ज़रूरत उस व्यक्ति को होती है जो हर वक्त खड़ा रहता है, सॉरी फॉर द साउंड, आई डोंट नो व्हाई दीज गाइस गर्ल्स पीजी के सामने आके एक्सेलरेट क्यों करते हैं? दिखाना क्या चाहते हैं? गाड़ी है तुम्हारे पास, पता है बुलेट है, बहुत साउंड पोल्यूशन करते हैं। इतना ज़्यादा चूतिया लगता है ये मुझे। सॉरी फॉर माई वर्ड। तो जैसे कि मैं आपसे बता रही थी कि हम अक्सर है ना उन रिश्तों के लिए अपना समय, अपना टाइम, अपनी इमोशंस, अपनी हर चीज़ है ना उस पर मतलब लगा देते हैं, और बदले में जब हमें ज़रूरत होती है उस वक्त हमें डायलॉग क्या मिलता है? तुम तो स्ट्रांग हो, तुम तो संभाल लोगी, तुम तो कर लोगी, तुमको तो क्या ज़रूरत। इवन वी मतलब आप अगर गम की नुमाइश नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला सोच रहा है आपके पास गम ही नहीं। आप तो हर तरह से जब आपको ज़रूरत हो रही है आपके लिए खड़े नहीं हो रहे, बट उनको ज़रूरत हो रही तब वो कह रहे कि उनको ज़रूरत है तब आप खड़ी थी, अब आपके लिए कोई नहीं है। तो इस 67 डेज रिमेनिंग टू टर्न 33 में आज का है डेज 58। तो मैं अपने आप के यंगर वर्जन से एक चीज़ कहना चाहूँगी, नो मैटर ऋतु, तुम कुछ भी करोगी, कितना भी करोगी, किसी भी इंसान के जो तुम्हारे पास उससे करोगी, हर वक्त खड़ी रहूंगी, उस रिश्ते के लिए अपने आप को साइड लाइन कर दोगी, पर फिर भी वो रिश्ता तुम्हारा नहीं होगा। वो ज़माना कुछ और था जहाँ रिश्तों की मिसालें दी जाती थी, जहाँ वादों की मिसालें दी जाती थी। ये ज़माना कलयुग का है, यहाँ कोई सगा ही नहीं है। तो काश मैं अपने यंगर वर्जन से मिलती तो अपने इस आदत को बोलती, बेटा कर, बुरा नहीं है, अच्छाई कर, बट उस अच्छाई के रास्ते में अपना बुरा मत कर लेना कि जब तुझे ज़रूरत हो तो तू खुद के लिए भी ना खड़ी हो पाए। सामने वाला तो वैसे भी नहीं खड़ा होगा, पर तू तो खड़ी हो जाना। अच्छा, कौन जाता है मदद मांगने? कोई नहीं जाता मदद मांगने, मैं भी नहीं जाती किसी के पास मदद मांगने, बट हाँ किसी को जरूरत होती है बिना बोले चली जाती हूँ। यार ऑब्वियसली सेल्फ अंडरस्टूड होता है यार, एक्सप्रेशन से, वे ऑफ टॉकिंग से, चीज़ों से। अगर आप किसी को मानते हो तो आपको समझ में आता है, तो उसके ना बोलने पर भी आप उसके पास रहते हो ना। ऐसे भी सामने वाला भी तो हो सकता है ना, बट नहीं, आप कुछ भी करोगे किसी भी रिश्ते के लिए, आपको जब ज़रूरत होगी या आप उस तरह की एक्सपेक्टेशंस उस रिश्ते से करो तो वो नहीं रहेगा। तो फिर जब आप अपनी सारी चीज़ें अपने आप को साइडलाइन कर देते हैं, अपने करियर को साइडलाइन कर देते हैं, और आप सब लोग बोलेंगे बी प्रैक्टिकल, कौन इमोशनल बनता है? तो जनाब हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। ये मेरा गिल्ट है कि मैं प्रैक्टिकल और इमोशनल लेस नहीं हो पाई। मैंने उस जगह
अपने आप को, अपनी उस इनर कॉल को अवॉइड कर दिया जहां मुझे पता थी कि मैं गलत करूंगी, क्योंकि मुझे सामने वाले को प्लीज करना था, सामने वाले को खुश जो करना था, बस ये खुश हो जाए। पर इसका क्या नतीजा निकला, खुद के साथ तो गलती कर लिया ना। सो 58 days रिमेनिंग टू टर्न 33 में मैंने जो सीखा, अपने आज का जो लेसन मैंने जो अपने आप को दी थी, अगर मैं यंगर वर्जन से मिलती तो बेटा दुनिया में अच्छाई करना, खूब अच्छाई करना, बट उस अच्छाई करने के दौरान खुद के लिए बुरा मत कर लेना, खुद के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कर लेना, खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज को धक्का मत दे देना, क्योंकि जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो तेरे बारे में नहीं सोचेंगे या वो तेरे लिए अपने चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ध्यान देना। सो अपने आप से इतना बोलती कर, पर कुछ चीजें तो खुद की दाव पे मत लगा। नमस्ते।